आपके मन के अंदर शराबबंदी के नाम पर देश के अंदर राजनीति करने का भाव था। ये अनैतिकता की पराकाष्ठा है। और आप दोषी नहीं है कि आप बिहार के अंदर शराब आने से नहीं रोक पाते। ये कानून है, ये कौन सा कानून है? उसका हम उल्लेख करें तो कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहिएगा। मैंने अपना दामाद खोया है शराब के कारण। 32 साल की उम्र मेरी बेटी विधवा हो गई महोदय। मैं कौन कौन बात आप लोगों के बारे में बताऊं? मेरे मित्र ललन जी, पान खाने की आदत, ज्यादा खाने की आदत महोदय। अभी वाला है कि छोड़ दिए? शराबबंदी के नाम पर कौन सा नशा आपको चढ़ गया है महोदय, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। शराबबंदी आप लागू नहीं कर पाएंगे। ये किस प्रकार का तालिबानी कानून बनाने की कोशिश की जा रही है? 10 साल के अंदर आपने लोगों को शराब पीने की लत लगाने का काम किया और अचानक डंडे की जोर पर आप बंद कर दो। ऐसे काले कानून आपातकाल में लागू किए गए थे। ये तो लगता है जंगल का कानून लागू कर रहे हैं महोदय। आप ही कहते थे थाना के भ्रष्टाचार को रोकना हमारे बस की बात नहीं। आप वापस ले लीजिए और विचार कर लीजिए। शराबबंदी कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुख्यमंत्री महोदय डंडा चला दें और बंद हो जाए। महोदय ये आदत है, लत है महोदय। और जो लत होती है डंडे के जोर पे लत को दूर नहीं किया सकता है महोदय। इसका एहसास आप सबको है महोदय। शराबबंदी के बारे में अगर मैं बोलता हूं महोदय, मैंने इसको भोगा है। मैंने अपना दामाद खोया है शराब के कारण। 32 साल की उम्र मेरी बेटी विधवा हो गई महोदय। मैं इसके दर्द को समझता हूं, मैं इसकी कठिनाई को समझता हूं। उसके बावजूद मैं कहना आपसे चाहता हूं, एक ऐसी आदत लत जो होती है, लत महोदय डंडे के जोर पर दूर नहीं किया सकता है। जिनको अनेक प्रकार की लत बैठे हैं हमारे मेरे मित्र ललन जी, पान खाने की आदत, ज्यादा खाने की आदत महोदय। कितनी बार छोड़ने की कोशिश की, नहीं छोड़ पा रहे महोदय। मुझे भी पान खाने की आदत थी महोदय। 24 साल मैंने कोशिश की छोड़ने की, नहीं छोड़ पाया। 2000 में छोड़ पाया महोदय। अभी वाला है कि छोड़ दिए? बाकी लोगों का नाम महोदय, इलायची वाला तो है। इलायची कोई लत नहीं, वो भी लत है महोदय। इलायची भी लत है महोदय, नहीं छोड़ पा रहे महोदय। मैं सब लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। केवल शराब का सवाल नहीं महोदय, मैं लत की बात कर रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं सत्तारूढ़ दल में जो बैठे हुए लोग हैं, विपक्ष में भी होंगे, जिनको अनेक प्रकार की लत है महोदय। छोटी छोटी चीज है। मैं कई लोगों का नाम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं उनको असमंजस में नहीं डालना चाहता। मैं जानता हूं किसी को खैनी का लत, किसी को पान का लत, किसी को पान पराग का लत है महोदय, किसी को और कुछ का लत है महोदय। लोग छोड़ना चाहते हैं महोदय, छोड़ नहीं पाते कठिनाई के कारण। क्योंकि जैसा मैंने कहा महोदय, लत कोई अचानक डंडे के जोर पे छुड़ा नहीं सकता है। मैं जो रोज अखबार पढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि साहब इस शराबबंदी के कानून के बारे में सत्तारूढ़ दल में एका नहीं है। मेरी तो अपेक्षा थी अगर समाचार पत्रों के समाचार पर विश्वास करें, माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्यों पर विश्वास करें, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने देखा अखबारों में कि आप कह रहे हैं कि साहब तारी पर प्रतिबंध नहीं है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ये कैसा कानून है? ये किस प्रकार का तालिबानी कानून बनाने की कोशिश की जा रही है? आप बात कर रहे हैं बार बार गरीबों के हित के लिए कर रहे हैं। आपने कहा सामाजिक आंदोलन है। मुख्यमंत्री जी आपने कहा है ये सामाजिक आंदोलन होना चाहिए, राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए। सामाजिक आंदोलन का माने क्या होता है? क्या अर्थ होता है इसका? सामाजिक आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से आपने जिस प्रकार के कानून बनाने की कोशिश की है, यह समाज को जोड़ने वाला कानून है क्या? एक धारा होनी चाहिए थी शराब बनाने वाले के लिए, अवैध शराब बनाने वाले के लिए, मिलावट करने वाले के लिए, बेचने वाले के लिए, और दूसरा कानून होना चाहिए था शराब पीने वाले के लिए। मैंने कहा आपसे लत है। शराब पीने की लत 2 दिन में छूट नहीं सकती है, 4 दिन में छूट नहीं सकती है। और शराब पीने की लत चूंकि है लत, और आपने बढ़ाया 10 साल के अंदर आपने लोगों को शराब पीने की लत लगाने का काम किया और अचानक डंडे की जोर पर आप करें बंद कर दो, शराब पीना बंद करो, जो कि कानून लागू हो गया। आपके अंदर अगर आप वास्तव में शराबबंदी चाहते, अगर शराबबंदी आप चाहते, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते, तो शराब पीने वाले के लिए अलग कानून बनाना चाहिए था महोदय। शराबबंदी के कानून में शराब पीने वालों के ऊपर जिस प्रकार की धाराओं का इस्तेमाल करने का आपने सोच बनाया है, वो विकृत सोच है। आपको चाहिए था कि बिहार के अंदर शराब उपलब्ध नहीं हो, और अगर शराब आ रहा है दूसरे प्रदेशों से, किसका दोष है? क्यों नहीं रोक पाए आप? क्यों नहीं वहां के आने वाले को रोक रहे हैं आप? जितनी बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी हो रही, वो तो केवल नमूना है महोदय। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर शराब बिहार के अंदर आ रहे हैं, आप रोकने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। और आप जब आप फेल हो रहे हैं
जब बिहार के अंदर शराब आने से रोकने में आप विफल हो रहे हैं, आपकी धज्जे उड़ रही है, तो आप उसका दंड उन लोगों को, उस गरीब लोगों को देना चाहते हैं जो लत के कारण मजबूर होकर के एक गिलास शराब पीना चाहते हैं। अपनी विफलता छुपाने के लिए डंटे का जो चलाना चाहते हैं। लोगों को लगा बड़ा बढ़िया सोच है मुख्यमंत्री जी का। आपने यह भी कहा था कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए रोजगार के साधन की विचार करेगी सरकार। क्या हुआ? कितने बूथ के स्टॉल खोले गए? कितने बूथ दूध के बूथ खोले गए? एक भी नहीं। क्यों? इसलिए कि आपके मन के अंदर शराबबंदी सामाजिक आंदोलन नहीं था, आपके मन के अंदर शराबबंदी के नाम पर देश के अंदर राजनीति करने का भाव था, इसलिए आप उस काम को नहीं किया। आज होम डिलीवरी हो रही है महोदय, मैंने देखा है, मैंने टेलीविजन के चैनल पर स्टिंग ऑपरेशन देखा है। इस पटना शहर के अंदर बिहार के दूसरे स्थानों पर होम डिलीवरी हो रही है। होम डिलीवरी कौन रोकेगा? होम डिलीवरी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? उस व्यक्ति की जो पीता है केवल। होम शराब अगर हमारे घर में बरामद हो गया तो केवल हम इसलिए दोषी हैं कि हम शराब पीते हैं, और आप दोषी नहीं है कि आप बिहार के अंदर शराब आने से नहीं रोक पाते हैं, आपकी सरकार नहीं रोक पाती है, आपकी पुलिस नहीं रोक पाती है, आप दोषी नहीं है। अपने दोस्त से अपने को मुक्त करना चाहते हैं। और कैसा कानून लगाया आपने? एक बढ़िया अभियान चलाया था मुख्यमंत्री जी आपने। अगर वास्तव में शराबबंदी का उद्देश्य पूरा करना था तो आपने एक अच्छी कोशिश की थी, मैं सराहना करता हूं उसकी, जब आपने महिलाओं के अंदर जागृति पैदा करने का काम किया था। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को प्रेरित किया था आपने, शराबबंदी के बारे में जागरूकता लाने का काम किया था। अच्छा काम था। लेकिन क्या किया आपने? जो नया कानून बनाया आपने, उस नए कानून में महिलाओं का क्या हासिल होने वाला है पता है आपको? मान लीजिए मेरे घर में कोई शराब का बोतल लाकर रख दे, खाली बोतल, और पुलिस को लग जाए कि हमारी मंशा शराब पीने की है, क्या होगा? मेरी बेटी 18 साल की बेटी, 20 साल की बेटी नहीं कह पाएगी कि मेरे पापा शराब पी रहे हैं, और आपका कानून मेरे 18 साल और 20 साल की बेटी को जेल की शिक्षों में बंद कर देगा। ये कानून है? ये कौन सा कानून है? ये भय के माहौल बनाना चाहते हैं आप प्रदेश के अंदर। भय का माहौल बना करके कोई इस प्रकार के कानून को लागू करके कोई शराबबंदी कर सकता है क्या? कहीं हुआ है क्या दुनिया में? कहीं देश में हुआ है क्या? लेकिन आपको तो पता नहीं शराबबंदी के नाम पर कौन सा नशा आपको चढ़ गया है महोदय, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। ऐसे काले कानून आपातकाल में लागू किए गए थे। ऐसे काले कानून लोगों पर पैरा, लोगों का मुंह बंद करना, यह आपातकाल की देन है। लगता है कि संगत का असर आपके ऊपर हो रहा है मुख्यमंत्री जी, और उसके कारण आप इस प्रकार कानून ला रहे हैं। अरे आप तो समाजवादी धारा के लोग हैं, आप तो समाजवादी धारा के लोग हैं, और समाजवादी धारा के लोगों ने ओपन बहस को अनुमति देने का काम किया। याद करिए आपकी सभा में होता क्या था? लत तो छूटेगी नहीं, जल्दी नहीं छूटेगी, छूट जाएगी। अगर उपलब्धता समाप्त हो जाए लत छूटेगी, मैं इसको मानता हूं, लेकिन उपलब्धता समाप्त करने का दायित्व आपका था, और जिम्मेवारी आप डाल दें उस पीने वाले पर जिसको उपलब्ध हो रहा है। विचार करिए, एक गरीब का बेटा जो शराब की लत के कारण उसका परिवार बिखर रहा है, जिस गरीब के परिवार में केवल परिवार का मुखिया कमाने वाला है, उसको आप जेल की शिक्षा में बंद कर देंगे, 8 साल जेल में बंद रहेगा, 7 साल जेल में बंद रहेगा, उसके परिवार के भरण पोषण का क्या होगा मुख्यमंत्री जी? कभी सोचा है आपने? कभी विचार किया है इसका आपने? नहीं। तो परिवार बर्बाद होंगे, परिवारों को तोड़ने का काम करेंगे। इस नए कानून से आप पूरे परिवार को तोड़ने का काम करेंगे, घर घर में झगड़ा लगाने का काम करेंगे, और निर्दोष लोगों को जेल की शिक्षों में बंद करने का काम करेंगे जिनका कोई अपराध नहीं होगा। आपने यह भी देखा होगा कि पुलिस के अधिकारियों ने किसी की गाड़ी में जबरदस्ती बोतल रखकर उसको जेल में बंद करने की कोशिश करने का काम किया। अपने इस पूरे कानून में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होने वाला है मुख्यमंत्री जी, केवल गरीबों को होने वाला है। जो बड़े लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनके पास पैसा है, पैसा उछल देंगे, छूट जाएंगे। जो चर्चित होंगे, जो अखबारों में हाईलाइट होंगे, वही जेल में जाएंगे, और बाकी लोग आप जानते हैं। मुझे याद पड़ रहा मुख्यमंत्री जी, आप ही कहते थे थाना के भ्रष्टाचार को रोकना हमारे बस की बात नहीं, और जिस मुख्यमंत्री के मन में ये बात बैठी हो थाना के भ्रष्टाचार को रोकना उनके बस में बात नहीं है, उस थाना के लोगों को इतना बड़ा कानून का अधिकार दे देना। लेकिन अनैतिकता की पराकाष्ठा है, यह अनैतिकता की पराकाष्ठा है कि आप मेरे मुंह में ऐसी बात डालते हैं जो मैंने कभी कहा नहीं है। मैंने कब कहा है कि थाना का भ्रष्टाचार रोकना मेरे बस की बात नहीं? मैं तो दूसरे संदर्भ में पूरे देश की जो पुलिस व्यवस्था है, रेल में जो टीटी का काम है, जेल में जो वार्डर का काम है, उस पर जो एक मजाक हमारे आजादी के दिनों से ही किया जाता है, उसका मैंने जिक्र किया। और आप इतना अनैतिक ढंग से किसी भी बात को रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
अगर मैं 7.5 साल में आप लोगों की कई बातों को मैं अगर जिस दिन मर्यादा छोड़ दूं और आप लोग जो 7.5 साल में मेरे सामने जो कहते रहे उसका हम उल्लेख करें तो कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहिएगा। ये गलत बात क्यों बोलते हैं? महोदय गुस्सा आपका स्वाभाविक है मुख्यमंत्री महोदय, आपका गुस्सा स्वाभाविक है। जब परत दर परत बातें खुलती है तो आदमी परेशान होता ही होता है। मैं आपकी इज्जत करता हूं और अब तक मैं ध्यान से सुन रहा हूं, लेकिन जैसे ही ऐसी बात करिएगा जिसका ना कोई संदर्भ है ना जिसका कोई तुक है, मैं कौन कौन बात आप लोगों के बारे में बताऊं, क्या क्या बात मेरे सामने आप लोग बोले हुए हैं। लेकिन यह भी कोई तरीका है राजनीति में? ये हम आपसे मर्यादाहीन आचरण हम नहीं सीख सकते। आप लोगों से हम ये मर्यादाहीन आचरण नहीं सीख सकते। आपने बड़ी अच्छी चर्चा छेड़ी नैतिकता और नैतिकता की, मुझे बड़ा अच्छा लगा महोदय। मुझे आपके इस बिंदु में कई चीजें ऐसी दिखाई पड़ रही है महोदय। आप लगातार शराबबंदी के बारे में आकर दूसरे राज्यों में घूमने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। झारखंड जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और सब जगह आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने यहां भी शराब बंद करिए। आप करिए, आपका अधिकार है, आप किसी भी राज्य में जाके बात कर सकते हैं महोदय। लेकिन कौन सी नैतिकता है महोदय? कौन सी नैतिकता है? अपने राज्य में शराब बनाइए, अपने राज्य से शराब बाहर बेचने के लिए भेजिए और दूसरे राज्य में जाकर शराबबंदी की बात करिए। कौन नैतिकता? मुख्यमंत्री जवाब दीजिए आप इस बात का। पुलिस को बिना वारंट जिस प्रकार के अधिकार आपने दिए, ये तो लगता है जंगल का कानून लागू कर रहे हैं महोदय। दोस्ती भी आपके सही लोगों से जंगल का कानून लागू करना चाहते हैं, पुलिस के हाथ में ऐसा दंड देना चाहते हैं। क्या हाल होगा आपको अनुभव है? आपने इमरजेंसी देखा है महोदय, आपने झेला है, आपातकाल झेला है। काला कानून है ये बिहार को ऐसी चीज में धकेलने वाला कानून है जहां बिहार का गरीब छटपटा के रह जाएगा, जेल की शिक्षा में बंद होगा, परिवार बिखर जाएगा। लेकिन शराबबंदी आप लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे हैं शराब बिहार में लाने से। महोदय, सरकार जहां एक से बाहर में घोषणा करती है हम तारीख पर प्रतिबंध नहीं लागू करेंगे। जहां सरकार घोषणा करती है भांग पर प्रतिबंध लागू नहीं करेंगे, वहां सरकार बिल ला रही है जिसपे सभी चीजों पर प्रतिबंध की बात की गई है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप जल्दीबाजी में हैं, दबाव झेल रहे हैं और दबाव में जल्दीबाजी में जो बिल लाए हैं आप वापस ले लीजिए और विचार कर लीजिए। मेरा आग्रह होगा, आप विचारवान आदमी है, मैं जानता हूं। जैसे आप तारीख पर विचार कर रहे हैं, जैसे आप भांग पर विचार कर रहे हैं, वैसे ही ये जो काला कानून है, लोगों के घर पे अधिग्रहण का कानून, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को जेल में बंद करने का कानून, इन सब कानून पर फिर से विचार करिए और यह सिद्ध होगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो किसी के दबाव में नहीं काम करता था, अब केवल कुर्सी के खातिर दबाव में झुकने का काम कर रहा है। ये इमेज मत बनने दीजिए मुख्यमंत्री जी। इसी सलाह के साथ मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक को वापस लीजिए और फिर से विचार करके सम्यक रूप से विचार करके इस प्रस्ताव को पेश करिए।